हेलो बच्चों, जेके समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम 5.3 प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 5.2 पढ़ी थी, जिसमें समांतर श्रेणी के n पदों को ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? n पदों को ज्ञात करना था या अंतिम पद ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें है n पदों तक हमें योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? योग ज्ञात करना। जैसे कि हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था कि उसमें n पदों तक की संख्या ज्ञात करनी है या nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें n पदों तक योग ज्ञात करना है, तो इसमें फार्मूला बेटा दूसरा लगेगा। जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आपका होता है d। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एस एन बराबर n बटे 2 और a प्लस ए एन। ठीक बेटा, या फिर ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र के माध्यम से इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है और श्रेणी है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चनों को हल। देखिए पहला प्रश्न, पहले का पहला भाग। ठीक है बेटा, देखिए श्रेणी दी गई है आपकी 2 7 12 और 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कितने पद बेटा? 10 पद, यानी कि आपके पास n भी है, a भी है और d भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए a आपका दिया गया है 2, ठीक, और n आपका दिया गया है 10। कितना दिया गया है? 10। अब d निकाल लेते हैं, तो d क्या होता है बेटा? a2 माइनस a1, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 5। ठीक, तो अब सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या निकालना? एस एन निकालना। तो एस एन बराबर क्या होता है? n बाई 2, n बटे 2 और 2a धन n माइनस 1 और d। ठीक है, ये होता है। तो चलिए हल करते हैं। तो s कितने पदों तक निकालना है बेटा? 10 पदों तक। तो n की जगह 10 रख लो और n की जगह यहाँ पे भी 10 रखो, बटे में 2 रखो। ठीक है, 2। a का मान कितना बेटा? 2 धन n माइनस 1, तो n आपके पास 10 है, 10 में से 1 घटा देंगे और d आपको कितना दिया गया बेटा? 5 दिया। कितना दिया गया है? 5। ठीक, तो हल कर लो। तो 10 में से 2 का भाग देंगे तो आपका 5 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और इधर देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और 9 में 5 का गुणा कराएंगे तो 9 पंचे क्या होता है? 45 होता है। कितना होता है बेटा? 45। ठीक है, तो S 10, देखिए 5 को जो कहते लिखो और 45 और 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 49। तो गुणा लगा के 49 लिख लो। ठीक है, तो आपका S 10 कितना है? 5 का गुणा करा लो, पन्ना 45 हो जाएगा और 5 चौको 20 4 24 हो जाएगा। ठीक, तो आपका श्रेणी के 10 पदों का योग आपका आएगा 245। ठीक बेटा, अब देखिए इसके बाद जो दूसरा सवाल है इसी प्रकार का ये भी सवाल है दूसरा, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए दूसरे में आपका क्या लिखा है? ए लिखा है आपका माइनस का 37। ठीक है, और n क्योंकि 12 पदों तक कह रहा है तो 12 पदों तक निकालना तो वही आपका n होगा, तो n बराबर 12 हो जाएगा। और d a2 माइनस a1, देखिए a2 माइनस a1 करेंगे तो माइनस 33 में माइनस 37 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस का 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2। ठीक है, d आपका 2 आया। ठीक, तो अब चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो s n बराबर होता है n बटे 2 और 2a धन n माइनस 1 और गुणा में होता है आपका d। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक निकालना है, तो s 12, तो n की जगह 12 रख लो, बटे में 2 रख लो। ठीक है, 2। a का मान कितना बेटा? माइनस का 37। ठीक, अब देखिए
प्लस एन के जगह कितना रखना है हमें, 12 रखना है, तो 12 रख लेंगे, माइनस में 1 है तो -1 कर लेंगे। और देखिए डी का मान कितना हमारा 2 है, ठीक है, गुणा में 2 लिख लेंगे, ठीक। तो S 12, देखिए 2 का भाग देंगे 12 में तो 6 आ जाएगा, इधर गुणा कराएंगे तो आपका 37 दूना कितना होता है 74, ठीक है, माइनस का 74 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 11, और 11 में से 2 का गुणा कराएंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए S 12 6 गुणा में, अब देखिए 74 में 22 जुड़ रहा है, माइनस का 74 है आपका और प्लस का 22 है, जब जोड़ेंगे तो देखिए ये घटेगा, असल में क्या होगा, घटेगा, तो 2 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो आपका 5, माइनस का 52 आएगा, ठीक। चलिए हल करते हैं, तो S 12 गुणा करा लो, 6 दूना 12, 5 छक्का 30, 1 31, ठीक बेटा। आपका S 12 मतलब इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग आपका माइनस का 312 आएगा, ठीक बेटा, समझ में आया, कितना आएगा S 12 आपका आएगा माइनस का 312, ठीक। अब इसके बाद बेटा तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे सवाल में क्या लिखा है। तीसरे सवाल में आपका बेटा एक श्रेणी लिखी हुई है जो है, तो ये पॉइंटों में, किसमें बेटा, पॉइंटों में, तो इसको भी हल करते हैं। देखिए तीसरे में क्या लिखा है, तो तीसरा जो पॉइंट है आपका, तो इसमें प्रथम पद दिया गया है a 0.6, कितना दिया गया बेटा 0.6, ठीक है, और n कितना दिया गया है 100, ठीक, और d, तो d भी निकाल लो, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1.7 और a1 कितना है 0.6, तो आपका d कितना आएगा 1.1 आएगा, ठीक बेटा, 1.1 आ गया। अब हमें निकालना 100 पदों का योग, तो सूत्र लगा लेंगे अपना, SN बराबर n बटे 2 और 2a धन n माइनस 1 और गुणा में d, ठीक बेटा। देखिए 100 पदों तक निकालना है तो S 100 लिख लेंगे, बराबर 100 बटे 2 और 2 गुणे, ये कितना है आपका 0.6, ठीक, धन n 100 है तो 100 रख लो, माइनस में 1 कर लो, और d कितना है आपका, d है बेटा 1.1, ठीक। अब देखिए 2 का भाग जब 100 में देंगे तो 50 आएगा, कितना आएगा बेटा 50, इधर गुणा कराओ, 6 दूना 12 हो जाएगा तो 1.2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर आप क्या करेंगे कि 100 में से 1 घटाएंगे तो आपका 99 आएगा, ठीक, और गुणा करा लेंगे 1.1 से, ठीक है। देखिए 50 को जगह ही रखो और 1.2 को भी जगह रखो, अब इसको गुणा कराओ 11 का, ठीक, तो 11 99 हो गया, 9 वहां से, फिर 11 99 हो गया, और 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, कितना आएगा बेटा 108। अब देखिए एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव लगा लीजिए इधर भी, ठीक। चलिए देखिए 50 जो करते हो और 1.2 और 108.9 जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 2 11 हो गया, 8 1 9, एक हासिल था 10 हो जाएगा, ठीक, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 110.1 आया, कितना है बेटा 110.1। अब 50 का गुणा करा लो, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 0 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, देखिए ये 1 0 यहाँ पे लगेगा और एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, तो आपका S 100 मतलब 100 पदों का योग कितना आया बेटा 5505, कितना आया 5505, ठीक बेटा। अब देखिए इसके बाद
आपका चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए एक श्रेणी दी गई है, बटे में है तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 11 पदों तक योग निकालना है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ए हमारा कितना दिया गया है, 1/15। ठीक, अब देखिए आपका एन कितना दिया गया है, एन दिया गया है 11। ठीक है, और डी भी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, a2 - a1, मतलब 1/12 में घटाना है आपको 1/15। ठीक है, तो डी बराबर, देखिए 15 का लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, सॉरी 15 का क्या हो जाएगा लघुत्तम, इनका गुणनफल लघुत्तम होगा, चाहे गुणनफल कर लो चाहे लासा निकाल लो। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 60 लघुत्तम हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 5 इधर आ जाएगा और 15 चौको 60, एक इधर आ जाएगा, सॉरी 4 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो डी बराबर 5 में से 4 जाएगा तो 1/60 आया। ठीक बेटा, डी का मान भी आ गया अपने पास, एन का भी मान है, ए का भी मान है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 और 2a धन n-1 और गुणा में आपका डी। ठीक, तो कितने पदों तक निकालना है बेटा, 11 पदों तक, तो एस 11 रख लेंगे, इधर 11/2 और 2 गुणे ये कितना है बेटा, 1/15, तो 1/15 रख लो, प्लस एन कितना है आपका 11, तो एन की जगह 11, माइनस में है आपका 1, और डी कितना है बेटा 1/60। ठीक है, तो एस 11 बराबर 11/2 को जो का त्यों रखो, इधर गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा 2/15। ठीक है बेटा, अब देखिए 11 में से एक जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10/60 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा 10/60। तो अगर आप 0 काटना चाहें तो 1/6 आएगा, कितना आएगा 1/6, चाहे हम 10/60 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 0 काट लो। ठीक, तो वैसे भी आपका 1/6 लिखा है, तो एस 11 बराबर 11/2, इधर 2/15 हो गया, इधर आपका 1/6। ठीक है, तो अब देखिए इधर लघुत्तम ले लो 15 और 6 का, तो कितना आएगा बेटा 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, तो एस 11, तो आपका 11/2 आपका 30 लघुत्तम आएगा, कितना आएगा बेटा 30 लघुत्तम, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो 5 बार गया तो 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो एस 11 बराबर 11/2 और इधर 5 4 9, 9/30। ठीक बेटा, कितना आ गया 9/30। अब देखिए 9/30 में आपको कुछ कट रहा हो तो काट लो। ठीक है, तो आपका इसको काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 धाम 30। ठीक है, तो एस 11 ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो 11 3 33 हो जाएगा और 10 दूना 20। आपका 11 पदों तक योग आया है बेटा 33/20। कितना है बेटा 11 पदों तक योग होगा आपका 33/20। आपके पहले क्वेश्चन के चारों भाग हो गए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम दूसरा भाग करते हैं, मतलब दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक, देखिए दूसरे प्रश्न को पढ़िए पहले, क्या कह रहा है, जब तक हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए, इनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इनको हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो दूसरे का पहला भाग है उसमें क्या है, श्रेणी आपकी 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 84 है। ठीक है ना, मतलब इसमें आपका अंतिम पद दे दिया है, कितना दे दिया है अंतिम पद। आपको ना एन दिया गया है, ए दिया है और डी। ए निकाल सकते, ए हमारा पहला पद होता है, डी निकाल लेंगे
तो n की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? n की। परंतु यहाँ पे आपका n नहीं दिया गया, तो आपको n निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। तो n पहले निकालते हैं। देखिए पहले a लिख लो आप। a कितना है आपका? 7, ठीक है। और d निकाल लो। तो ऐसा करो 10 सही 1/2 को पहले तोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 21, 21/2 -7, ठीक है। तो देखिए d कितना आएगा आपका? 2 का लघुत्तम हो जाएगा 21 जो का तो, और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो d बराबर 21 में 14 घटाओ 7/2 आए। कितना है बेटा? d भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको n निकालना है। अगर आपको समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना, तो आपके पास n होना चाहिए। तो इसमें n आपका दिया नहीं है, ठीक है। तो n निकालते हैं। देखिए a हो गया, d हो गया, और an दिया गया आपको। क्या दिया गया है? an कितना दिया गया है? 84, ठीक। चलिए n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? पुराना फार्मूला लगाएंगे। पुराना फार्मूला क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में गुणा में होता है आपका d, ठीक है। तो an आपका दिया गया है 84 बराबर a है आपके पास 7 धन n ज्ञात करना है, तो n-1 जो को लिखो, और d आपके पास है 7/2। कितना है बेटा? 7/2। 7 कुछ तरफ ले आओ पहले, तो 84 में 7 घटा लो बराबर n-1 और गुणा में 7/2। देखिए 84 में 7 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 77 आएगा। कितना आएगा बेटा? 77, ठीक है। और देखो गुणा की संख्या कहाँ पे आती है? बटे में, और बटे की संख्या गुणा में। तो 77 के गुणा में पहुंच जाएगा 2, और गुणा की संख्या 7 बटे में आ जाएगी बराबर में n-1। देखिए 7 से 77 काट लो, 11 बार कटेगा, ठीक है। 11 दूना 22 हो जाएगा। कि माइनस की संख्या इस तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखिए n बराबर आपका कितना है? 22 1 23 आए। कितना है बेटा? 22 1 23, ठीक है। तो n भी आ गया आपके पास। अब निकाल सकते हैं हम किसी भी श्रेणी का योग, किसी भी समांतर श्रेणी का योग, ठीक है। तो एस n बराबर क्या होता है? n/2 और 2a धन n-1 और गुणा में आपका क्या है? b, ठीक बेटा। देखिए तो आपके पास n है, an है, और d है, a है, ठीक है। तो इसमें जब आपके पास an है तो आप सीधा फार्मूला लगाइए छोटा वाला, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। तो Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस an, ठीक। देखिए तो Sn, तो n हमें कितने पदों तक निकालना है? 23 पदों का निकालना, तो 23 लिख लो धन सॉरी इक्वल टू बराबर का निशान लगाना, और n की जगह कितना रखेंगे बेटा? 23/2। और a हमारे पास कितना है? 7 है। कितना है? 7 प्लस an कितना है बेटा? an हमारे पास 84 है। तो देखिए s 23 निकालना है। 23/2 को जो को रखेंगे, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? देखो 7 4 11 91 हो जाएगा, ठीक। तो s 23 बराबर, अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 2 से 91 कटेगा नहीं, तो ऐसा करिए पहले गुणा करा लीजिए, फिर सही बटा में तोड़ लेंगे, ठीक। देखिए 23 से कम 23 हो जाएगा, 23 के 3 2 वहां से, और 23 नंबर कितना होता है बेटा? 23 नंबर होता है 107। कितना होता है? वो सॉरी 207 होता है। कितना होता है? 207, और 207 में आप 2 जोड़ेंगे तो 209 आएगा, ठीक बटे 2, ठीक है। तो S 23, अब इसको सही बटा में कन्वर्ट कर दो। देखो 2 1 2 0 आ जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, आपका आया 1046 सही 1/2। 23 पदों का योग आपका आएगा 1046 सही 1/2, ठीक बेटा। पहले श्रेणी के 23 पदों का योग आपका कितना आया? 1046 सही 1/2, ठीक।
अब इसके बाद लगाते हैं बेटा दूसरे सवाल का दूसरा पॉइंट, ठीक है। देखिए बेटा दूसरे पॉइंट में भी आपकी एक श्रेणी समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसका पहला पद 34 दिया गया है, ठीक है, और 10 अंतिम पद आपका 10 दिया गया। क्या दिया गया? अंतिम पद 10, ठीक है। तो इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है, तो इसमें भी बेटा वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि n नहीं दिया गया तो हमें n ज्ञात करना पड़ेगा। अब बिना n के हम किसी भी श्रेणी का योग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपके पास a क्या दिया गया है? 34, ठीक, और d निकाल लो, d तो निकाल सकते हैं ना, a2 माइनस a1, तो 32 में 34 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और an दिया गया आपका 10, क्या दिया गया है? an 10 दिया गया। जब an है हमारे पास, d है और a है, तो हम n निकाल सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आपका होगा d, ठीक बेटा। तो देखिए an कितना है हमारे पास? 10 है, और a कितना है बेटा? 34 है, प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1 जो करते हुए रखेंगे, d आपके पास है माइनस का 2, ठीक। अब देखिए 34 को इस तरफ ले आओ, 10 में से आप 34 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या जब इस तरफ आती है तो क्या हो जाती है बेटा? माइनस की हो जाती है। किसकी हो जाती है? माइनस की। और गुणा की संख्या कहाँ पे जाएगी? बटे में। कहाँ पे जाएगी? बटे में, ठीक। आपका बराबर में क्या बचा? n माइनस 1। देखिए 10 में से 34 घटाओ, 10 में से 34 घटाएंगे तो माइनस का 24 आएगा, बटे माइनस का 2, बराबर में आपका n माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 24 काटेंगे तो 12 बार कटेगा, ठीक है। और माइनस का 1 जब बराबर की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा, तो 12 1 13, n मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 13, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं किसी भी श्रेणी का योग, या किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या होता है? a वो n/2 क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस an। देखिए an हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास an है। अगर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से हम शॉर्टली हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एस एन, तो n कितना है बेटा? 13 है। कितना है? 13, ठीक है। तो n का मान है 13, तो यहाँ पे भी रख लो 13 बटे में 2। a कितना है हमारे पास? 34 है, और an कितना है बेटा? 10 है, ठीक है। तो s 13 बराबर 13 बटे 2 गुणा 34 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 44, 2 से काट लो, 22 बार कटेगा, तो s 13 अब कितना आ गया बेटा? 13 गुणे 22, कितना? 22, तो s 13। देखिए 13 गुणे 22 कर लो, 13 दूना 26 होता है, फिर 13 दूनी 26 और 26 2 28, ठीक है। तो s 13 मतलब समीकरण के 13 पदों का योग आपका कितना आएगा? 286। कितना आएगा बेटा? 286, ठीक। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो बेटा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट करते हैं। देखिए बेटा तीसरे पॉइंट में क्या लिखा? -5 धन -8 धन -11 और डॉट डॉट करके माइनस के 230 तक गई है श्रेणी, ठीक है। मतलब a है, an है, d भी निकाल लेंगे, n यहाँ पे भी नहीं है तो n भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो
ए आपका दिया गया है -5 और आपका ए एन दिया गया है, ये पहले डी लिखा निकाल लो, ठीक है। तो डी निकाल ले रहे हैं, डी हमारा कितना होता है A2 - A1, तो A2 कितना बेटा -8 प्लस सॉरी -8 और घटाना है आपको -5, ठीक है। तो डी बराबर -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो डी का मान कितना है बेटा -3, ठीक। ए एन कितना है हमारे पास अंतिम पद, अंतिम पद देखिए -230 है, तो -230 अंतिम पद रख लेंगे, ठीक है। देखिए डी है अंतिम पद है और ए है, एन नहीं है तो बेटा एन निकालेंगे पहले। तो क्या होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और गुणा में आपका क्या होता है डी। देखिए बेटा ए एन हमारा कितना दिया गया -230 बराबर ए कितना है बेटा -5, ठीक, प्लस एन ज्ञात करना है तो एन को सेम रखो और डी का मान कितना है बेटा हमारे पास -3, ठीक। देखिए माइनस की संख्या प्लस की इस तरफ आई क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो -230 प्लस का 5, गुणा की संख्या कहाँ पे जाएगी बेटा बटे में, ठीक है। तो -3 बटे में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा n - 1, ठीक। ये कैलकुलेशन समझ में आया बेटा। माइनस की संख्या जब बराबर की तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी और जो गुणा की संख्या है वो बटे में आएगी। बटे में ऐसा आएगी कि जो बेटा इस तरफ जितनी भी संख्या होंगी सभी के बटे में आएगी, ठीक। देखिए हमने सभी के बटे में लिखा है, देखिए -230 है और प्लस का 5 है, तो घटने के बाद क्या आएगा -225 बटे -3 बराबर n - 1, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस काट लो, 7 21 और 3 बचे 15, ठीक है। तो आपका n - 1 बराबर आया 75, ठीक है। तो n बराबर माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो 1 जुड़ जाएगा 75 में, कितना हो जाएगा बेटा 76, ठीक है। n पदों की संख्या आ गई बेटा 76, ठीक है। अब निकाल सकते हैं हम पदों सभी वो सारणी सॉरी आपके समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी के योग, ठीक है। तो हमारा एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन, ठीक। तो देखिए हमें 76 पदों का योग निकालना है तो n की जगह हमें कितना रखना होगा 76 रखना होगा, तो s 76 बराबर n की जगह भी 76 रख लो बटे में 2 और a कितना है बेटा -5 है, a कितना है -5 प्लस लगा लो, an कितना है बेटा -230 है, -230 रख लेंगे, ठीक। अब देखिए s 76 बराबर 76 बटे 2 है तो 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 3 दूना 6 8 दूना 16 38 बार गया, गुणा में देखिए माइनस का ये भी माइनस का ये भी और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा -235 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए 38 और 235 का गुणा कराना आएगा, ठीक है। तो s 76 का जब बेटा गुणा कराएंगे 38 और 235 का तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपका माइनस का 8930 आएगा, ठीक बेटा। तो ये आपका समांतर श्रेणी के 76 पदों का योग, समांतर श्रेणी के 76 पदों का योग माइनस का 8930 आएगा, ठीक बेटा, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो चैनल में नए हैं और इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन करें, ठीक है बेटा।